हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो आज के लेक्चर में हम अपना पार्ट पूरा कंप्लीट करेंगे एंड दैट्स फॉर श्योर, पक्का। ओके, तो हमने पिछले दो लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने ये लाइन के बारे में बात कर लिया, सेकेंड लेक्चर में हमने ये लाइन और ये ब्रैकेट्स के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे इस मेन के अंदर के पार्ट के बारे में, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, या फिर कुछ ऐसे पार्ट जो यहाँ पे नहीं है लेकिन वो क्या होते हैं, सब हम देखेंगे अभी। ओके, तो नाउ फर्स्ट इज, इसके बाद ही देख लेते हैं। ओके चलो, फर्स्ट इज printf। ओके, printf। तो printf बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ include stdio.h। तो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ हेडर फाइल stdio.h। ओके, तो it's a part of stdio.h। जब मैं बोल दूं इट्स अ पार्ट ऑफ, इसका मतलब होता है कि अगर ये नहीं है तो इसका भी कोई वजूद नहीं। ओके, तो ये लाइन याद रखना कि printf stdio.h के अंदर आता है। तो अगर आप चाहते हो printf को यूज करना तो आपको हेडर फाइल stdio.h को यूज करना जरूरी है, और वो यूज करने के लिए आपको प्री प्रोसेसर का यूज करके ब्रैकेट्स के अंदर stdio.h लिख देना है। रिमेंबर दिस, यहाँ पे कोई कॉलन नहीं है, यहाँ पे कोई कॉलन नहीं है। कॉलन का यूज किया जाएगा कोड ऑफ द लाइन में। ओके, वो फंक्शंस के अंदर जो हमारे मेन के अंदर रहेंगे। गॉट इट? ओके, सो इट्स अ पार्ट ऑफ studio.h। और printf का काम कुछ उसी के समान होता है जिस तरह इसका वर्ड है प्रिंट। प्रिंट इज टू प्रिंट समथिंग। ओके, तो बेसिकली प्रिंटफ क्या करता है? प्रिंट्स आउटपुट। मैंने प्रिंटफ के अंदर लिख दिया हेलो वर्ल्ड, जब इसको रन करूंगा तो यहाँ पे मेरे को बाहर लिखा हुआ आएगा हेलो वर्ल्ड। तो प्रिंटफ का काम क्या है? प्रिंट करना। ओके, तो प्रिंट आउटपुट, दैट्स इट, नथिंग बिग। ओके, अब printf हो गए तो अब तुम लोग सोच रहे हो यार ये रिटर्न 0 डालेगा और खत्म कर देगा। नहीं, और डिटेल में जाते हैं और गहराई में जाते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं है। मैंने आप लोगों से बात की थी scanf के बारे में। तो यार scanf, हाँ, वो ना जो इसका पार्ट होता है और जो कुछ इसी के समान रहता है। तो हाँ गाइस, दोनों बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। बट हाँ, कभी कभी इसका यूज होता है, कभी कभी उसका यूज नहीं होता है। स्टिल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जब एक्चुअली छोटे मोटे प्रोग्राम में ही बस scanf का यूज नहीं होता है। बाकी आप लोग अगर कोई ऐसे थोड़ा सा एडिशन ऑफ नंबर्स लोगे या फिर कैलकुलेटर बनाने का ये सब करोगे तो आपको ये सब लगेगा। हाँ, आपने सही सुना, आप सी प्रोग्राम पढ़ के आप कैलकुलेटर बना सकते हो खुद का। ठीक है, कैलकुलेटर में बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लगती है वो है यही। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। printf, now scanf। okay, same thing, it's a part of stdio.h। it's a part of stdio.h header file। सेम चीज, अगर ये नहीं होगा तो scanf नहीं होगा। ओके, नाउ अब जिस तरह प्रिंट का काम है, प्रिंट आउटपुट, प्रिंट मतलब प्रिंट होना, आउटपुट निकलना, स्कैन का मतलब इनपुट जाना। आर यू गेटिंग इट? तो इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर। ओके, नाउ कुछ बड़ा चीज नहीं है, सिंपल सा चीज है। जब आप यहाँ पे एक लाइन लिखते हो, जब आप printf लिखते हो उसके बाद जो पार्ट प्रिंट होता है वो, जब सपोज ये ब्रैकेट डाल दिए, ओके, तो ब्रैकेट के अंदर अब ये कॉलन डालना जरूरी है। ओके, आई माइट बी यूजिंग द रॉन्ग वर्ड फॉर दिस, बट हाँ, ये डालना जरूरी है। एंड फिर ये डालने के बाद फिर आप अपना प्रोग्राम लिखिए, लाइक टेक नोट इज सो ग्रेट, या फिर सिर्फ टेक नोट लिख देता हूं, उसकी महानता के बारे में बता के क्या फायदा हो, तो आप सब जानते हैं। ओके, जोक्स अपार्ट, नाउ टेक नोट
ये हो गया, हमने ब्रैकेट ये कॉलन के अंदर डाले थे, टेक नोट लिख दिए, फिर इसको बंद कर दिए। ओके, अब ये जैसे लिखे तो ये भी बंद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी है। नाउ इसके साथ साथ आपको कोड ऑफ द लाइन को बंद करने के लिए सेमीकोलन डालना जरूरी है। ओके, तो ये हो गया हमारा टेक नोट। तो जब वो प्रिंट करेगा ना, तो अगर ये नहीं होंगे, ये और ये नहीं होंगे, तो ये सीधा कंपाइलर बोलेगा क्या रे बाबा मेरे को समझा नहीं, ठीक है, उसको समझेगा नहीं, या तो वो एरर बता देगा, बोले नहीं तू गलत लिखा है, मेरे को पता है तेरे को नहीं पता है। ठीक है, तो ये डालना जरूरी है। कोई भी स्टेटमेंट आप जिसको प्रिंट करना चाहते हो उसके अगल और बगल में ये होना जरूरी है, और लास्ट में ब्रैकेट के अंदर होंगे, और सबसे कोड ऑफ द लाइन के एंड में वो टर्मिनेट होने के लिए ये है सेमीकोलन। इसका मतलब होता है वो आपका लाइन वहां खत्म होता है। ओके, स्कैनफ के लिए बस इतना समझ लीजिएगा कि इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, अब आगे इसका एग्जांपल हम लोग बाद में देखेंगे, एक्चुअली बाद में इन द सेंस से कि इस लेक्चर के बाद हम लोग जो लेक्चर करेंगे वो होगा हमारा प्रैक्टिकल लेक्चर। ओके, तो उसमें हम लोग हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम देखेंगे और एक और प्रोग्राम देखेंगे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे, और वो स्कैनफ मतलब वहां पे स्कैनफ का यूज करेंगे हम लोग, जिसका मतलब होता है कि वो मैं वहां पे इनपुट दूंगा। ओके, नाउ स्कैनफ हो गया। अब बात करते हैं सेमीकोलन के बारे में। सेमीकोलन क्या, ये पार्ट, ये भी लाइक इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो यार पढ़ना नहीं पड़ेगा लेकिन हाँ जानना तो पड़ेगा ना। तो सेमीकोलन, सेमीकोलन का डेफिनेशन कोई खास बड़ा नहीं है, इट्स एज सिंपल एज इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, जब आप एक इंग्लिश सेंटेंस लिखते हैं तो इंग्लिश सेंटेंस को टर्मिनेट करने के लिए इट मींस कि जब आप लोग एक सेंटेंस लिखते हैं कि हाँ राम इज अ गुड बॉय, तो इतना लिख के आप बस ग्रामर के टीचर को दे दो तो वो सीधा गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि ग्रामर के टीचर को चाहिए कि बाबा तूने फुल स्टॉप नहीं डाला है। ठीक है, तो जब एक सेंटेंस को खत्म करने के लिए फुल स्टॉप जरूरी होता है, उसी तरह कोड ऑफ द लाइन जो मेन के ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं उसको खत्म करने के लिए सेमीकोलन डालना जरूरी है। ठीक है, सेमीकोलन नहीं डालेंगे तो क्या होगा, कंपाइलर बोल देगा तू गलत है। ओके, तो ये हो गया सेमीकोलन का इंपॉर्टेंस। यहां नहीं लिखा हूं क्योंकि यू कैन राइट विथ योर ओन, कि जिस तरह इंग्लिश सेंटेंस में फुल स्टॉप होना जरूरी है, उसी तरह कोड ऑफ द लाइन में सेमीकोलन होना जरूरी है। ओके, कभी कभी होता है कि हम लोग वेरिएबल का डिक्लेरेशन मेन के बाहर करते हैं। ओके, तो इस चीज में भी वहां पे भी सेमीकोलन होना जरूरी है, वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए भी। ओके, बाकी इंक्लूड के लिए और मेन के लिए हम लोग सेमीकोलन नहीं डालते हैं। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट रिटर्न 0। अब इन भाई साहब के बारे में बात कर लेते थोड़ा सा, यही बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग रिटर्न 0 के बारे में। ओके, तो रिटर्न 0 बेसिकली एक रिटर्न टाइप है। ठीक है, जिसमें अब ये क्यों है रिटर्न टाइप 0? क्यों? क्योंकि ये पहले से ही सेट है इंटीजर में। अगर इंटीजर नहीं होता तो कुछ और हम लोग यूज करते हैं, बट यहाँ पे इंटीजर है। इसका मतलब होता है कि जो आउटपुट निकलेगा, ठीक है, वो बेसिकली इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप रहेगा। अब यार रिटर्न कुछ होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि इंटेक में कोई इंटीजर है ही नहीं, तो इसीलिए हमने बाद में लिख दिया रिटर्न इज 0। 0 क्या है? एक इंटीजर टाइप है। ओके, तो अब आप लोग सोचते हो यार ये नहीं तो क्या यूज करना है, तो बेसिकली आप लोग गेट ch यूज कर सकते हो। ठीक है, और उसमें भी एक ट्रिक है जो कि हम लोग बहुत जल्दी बात करेंगे उसके बारे में। गाइस बस स्टे ट्यून रहिए, अभी आप लोग को बहुत कुछ मिलने वाला है। हम ऑलमोस्ट अपना सब कुछ कंप्लीट कर दिए, पूरे चारों पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हमारा था प्री प्रोसेसर, हेडर फाइल, फंक्शन या फिर वेरिएबल, स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशन के बारे में। तो आप बोलोगे यार ऐसे कैसे, तूने स्टेटमेंट तो बताया नहीं। गाइस कम ऑन, ये जो है ना, ये जो कॉलन के अंदर रहता है वो स्टेटमेंट्स होते हैं। ओके, तो उसको लिखा कैसे जाता है वो अभी मैंने आपको बताया कि पहले ब्रैकेट रहेगा, उसके पहले printf का फंक्शन यूज करना जरूरी है। वो नहीं रहेगा तो वो लाइन कुछ का मतलब नहीं है उसका। printf डाले, फिर डाले, फिर कॉलन डाले, फिर यहाँ लिख दिए टेक नॉट, फिर डाल दिया हमने कॉलन, और ये फिर कॉलन डाल के फिर वापस बंद कर दिए। और ये है हमारा सेमी कॉलन। ये क्यों डाले, यू नो दैट वेरी वेल। ओके, नाउ हमने इसके बारे में बात कर लिया। लास्ट पॉइंट है हमारा जो कि है कमेंट्स।
ठीक है, तो अब कमेंट के बारे में बात करते हैं। बेसिकली कमेंट क्या होता है कि जैसे प्रोग्राम में हम कुछ भी लिखते हैं तो वो एक जरूरी पार्ट होता है। ठीक है, आप कुछ भी रैंडमली वहां पे कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते, कुछ लिख नहीं सकते। ठीक है, आप बिटवीन द प्रोग्राम कॉर्नर में आप ये नहीं लिख सकते हो कि आई लव सोनम गुप्ता, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम है, उसमें आपका जो कंपाइलर है वो हर एक चीज रीड करता है। तो आपको अगर ऐसा कुछ करना है, बेसिकली कमेंट का यूज इसलिए होता है क्योंकि जब आप एक प्रोग्राम लिखते हैं तो हर कोड ऑफ द लाइन का एक अलग मतलब होता है आपके लिए। आप लिखते हो कि ठीक है यार, यहाँ पे हमने बेसिकली ये ना, जब आप कोई प्रोग्राम लिख के किसी कंपनी को सबमिट करते हो, ठीक है, तो ये चीज वहां पे काम आती है एज अ प्रेजेंटेशन कि आपने ये लाइन क्यों लिखी। तो आपने डाल दिया कि हाँ दिस इज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, दिस इज टू टेक इनपुट फ्रॉम द एडमिन एंड ऑल दैट। ओके, तो बेसिकली कमेंट्स लिखते कैसे हैं? कमेंट्स गाइस दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज सिंगल लाइन कमेंट्स टाइप्स। ओके, तो कमेंट्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला है सिंगल लाइन कमेंट, तो सिंगल लाइन कमेंट किस लिए होते हैं? वो किसी एक जो कोड ऑफ द लाइन होता है उसको डिफाइन करने के लिए। ओके, और फर्स्ट हो गया वो, और इसको लिखने का तरीका है डबल स्लैश। तो इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो कंपाइलर पढ़ेगा नहीं, उसके लिए ये होगा मिस्टर इंडिया, उसको कुछ दिखेगा ही नहीं कंपाइलर को। ओके, तो यहां पे लिख दिया हमने टेक्नो। जाहिर सी बात है, चैनल का नाम है, सब्सक्राइब करो यार, वरना प्रमोशन करता रहूंगा मैं। ओके, तो ये हो गया हमारा कमेंट हो गया एक, जो कि सिंगल लाइन का होता है। वो होता है इसके साथ चालू होता है दैट्स इट। ये हो गया हमारा एक कमेंट जो कि प्रोग्राम में डाल दो, कंपाइलर को दिखेगा ही नहीं until unless वो भी लाल चश्मा ना पहनने लगे। ओके, नाउ सेकंड इज मल्टी लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट। ओके, जब मल्टीपल लाइन कमेंट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप बस एक लाइन में आप कमेंट नहीं कर रहे हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9, जितना आपको लाइन चाहिए आप उतना लाइन में उसको कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये यूज होता है क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन या फिर एक वार्निंग या ये सब देने के लिए टू द यूजर और एडमिन जिसको आप ये सबमिट करते हो और वो कोड पढ़ता है, और या फिर उसको रन करने से पहले अगर वो पढ़ता है तो उसके लिए। ठीक है, तो ये कैसे यूज करते हैं गाइस? तो ये हमने डाल दिया अपना तारा, एक स्टार डाल दिया और एक हो गया स्लैश। हमने यहाँ पे पहला लाइन लिख लिया, हमने दूसरा लाइन लिख लिया और हमने यहाँ पे तीसरा लाइन लिख लिया। अब यार ये ना कुछ सिंगल लाइन कमेंट की तरह नहीं है कि आपने एक जगह डाल दिया और उसको लिखते जाओ बंटी की साबुन की तरह ये चलता नहीं जाएगा। ओके, आपको ये लास्ट में ना एक पॉइंट पे आके बंद करना पड़ेगा। तो ये बंद कैसे करना है गाइस? सिंपल सी बात है, आपने पहले क्या यूज किया था? स्टार, तो यहाँ पे पहले क्या यूज करना पड़ेगा? स्टार। बाद में क्या यूज किया था? स्लैश, तो बाद में भी स्लैश। ये हो गया ओपनिंग मल्टीपल लाइन कमेंट का ओपनिंग टैग, वैसे टैग नहीं बोलेंगे इसको, बट हाँ सिंबल, और बाद में ये क्लोजिंग सिंबल। ओके, दैट्स इट। ओके, तो इतना इनफ है। बाकी नोट्स है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए देखिए, डाउनलोड कीजिए और थोड़ी तारीफ भी कर दीजिए कमेंट में एज यू विश। ओके, तो दैट्स इट फॉर गाइस टुडे। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम इसका एक प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके, एज यू नो मेरे पास लैपटॉप नहीं है मेरा यहाँ पे, तो हम लोग मोबाइल में ही देखेंगे, बट गाइस आपको पूरा प्रोग्राम समझेगा बहुत डिटेल में अच्छे से, और हम लोग हर एक पॉइंट को कवर करेंगे और 2 प्रोग्राम का हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब हम मिलेंगे कल के लेक्चर में, तो दैट्स इट। स्टे सेफ, स्टे एट योर होम एंड स्टे ट्यून, और लाइक कर दीजिए अगर वीडियो समझा हो, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मैं कहाँ इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ अपने आप को। तो डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। अब हम मिलेंगे कल के लेक्चर में।
सी या, बाय बाय, पीस आउट।